अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए लैंड ओनरशिप इन पंजाब विलेजेस यानी पंजाब में गांव की ज़मीन का जो कानून है, इस हवाले से डिस्कस किया जाएगा और इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद जो स्किल्स में डेवलपमेंट के हवाले से है वीडियो इंशाल्लाह आप तक पहुँचाई जाएंगी। पंजाब में गाँव की ज़मीन का कानून आबादी और जो शामिलात दिहाई का यानी देहात का जो तरीक़ी व कानूनी जायज़ा है वो हम लोग इस जो है वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और आप सभी के साथ इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। अब जो लैंड ओनरशिप इन पंजाब विलेज है, इसमें जनाबेला एक है अर्बन और एक है रूरल। अर्बन कहते हैं शहरी इलाके को और रूरल देहाती इलाके को। अब शामिलात की बात करते हैं तो तारीख़ व कानूनी जायज़ा पंजाब पाकिस्तान तारफ़, इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है। बरसगीर में ज़मीन की मलकियत, तकसीम और इस्तेमाल के बाकायदा कवानीन बरतानवी अहद में मुनज़्ज़म अंदाज में मुतारफ़ कराए गए। अंग्रेज़ी हुकूमत ने लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को मौसर बनाने के लिए गांव यानी मौज़ा या देह को एक बुनियादी इंतज़ाम इकाई करार दिया। हर देहाती यानी हर देह को दो अहम ज़िमरों में मुश्तमिल होती है, यानी दो अहम ज़िमरों पर मुश्तमिल होती है। आबादी दही यानी वो हिस्सा जहाँ गांव के मकानात, डेरे और रिहाइश ढांचे मौजूद हों, रिहायशी ढांचे। शामिलात दही वो ज़मीन जो गांव के इज्तमाही इस्तेमाल मसलन चरागाह, कब्रिस्तान, रास्ते, तालाब, मैदान वगैरह के लिए मखसूस हों। यही दो असूल आज भी पंजाब के रेवेन्यू रिकॉर्ड और सिविल कानून का बुनियादी हिस्सा हैं। तारीख़ पस मंज़र, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 ये अंग्रेज़ दौर का बुनियादी कानून है जो आज भी नाफिज अमल है। इसके तहत हर गांव देही यानी देहात की हदबंदी, नक्शाबंदी जिसे शजरा कहते हैं, और मलकियत का अंदराज किया गया है। आबादी और शमलात की तफरीक बाकायदा रेवेन्यू रिकॉर्ड में मुतय्यन की गई है, जैसे रजिस्टर मुतारफ़ को जैसे खेवर खटूनी है, खसरा है, जमाबंदी है, समथिंग लाइक दैट ना। अब यहाँ पर हम लोग जो हैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट की डिफाइंस और स्टेट विलेज सेक्शन 3/2 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सेटलमेंट्री रूल्स व तनसीख अराजी यानी सेटलमेंट रूल और टेंसी सिस्टम, यहाँ पर हम लोग सेटलमेंट रूल्स के ज़रिए ज़मीनों की पैमाइश और रिकॉर्ड का मरतब करेंगे। हर गांव के रिकॉर्ड में शामिलात दही को अलहदा ज़िमरे में ज़ाहिर किया गया है, इस बुनियाद पर कि सुपीरियर ऑनर्स यानी आला मालकान और इन्फीरियर ऑनर्स यानी अदनी मालकान या काश्तकार के हकूक़ मुतय्यन हो सकें, जैसे कहते हैं ज़मींदार, बड़े बड़े ज़िलेदार, समथिंग लाइक दैट ना। पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशंस एक्ट 1959 एज अमेंडमेंट 1961, 1975, 1998 और 2001। क़याम पाकिस्तान के बाद जब शामिला ज़मीनों पर कब्ज़े और तकसीम के तनाज़े बढ़े तो हुकूमत पंजाब ने इसने कानून के ज़रिए इन ज़मीनों के इस्तेमाल, मलकियत, इंतज़ाम के असूलों को तय किया, यानी वक्तन वक्तन इसमें तब्दीली होती रही जो ईयर्स मैंने काउंट किया। अहम दफ़ात दर्जा झेल हैं। सेक्शन तारीफ़ करता है कि कौन सी ज़मीन शामिलात दही कहलाएगी, मसलन चरागाहें, कब्रिस्तान, तालाब, मैदान, रास्ते या वो ज़मीनें जो इज्तमाही मफाद के लिए मुख्तसस हों। सेक्शन 4 ऐसी ज़मीन रियासत की मलकियत करार दी गई है मगर गांव की रहायशों के इज्तमाही इस्तेमाल के लिए मखसूस है। सेक्शन 5 शामिलात की अलाटमेंट या लेस सिर्फ कम्युनिटी मफाद यानी पब्लिक पर्पस के लिए मुमकिन है। सेक्शन नंबर 7 अगर कोई शख्स नाजायज़ कब्ज़ा करे तो इसे ख़त्म कर सकता है असिस्टेंट कमिश्नर और कलेक्टर। कलेक्टर असल में हम उर्दू में कलेक्टर कहते हैं, उर्दू में कलेक्टर है। सेक्शन 8 गाँव के रहायश के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, निजी फ़रोख्त या इनफरादी मलकियत नाकाबिल कबूल। बरतानवी निज़ाम में मलकियत का तस्वर आला मकान और जिसे हम सुपीरियर ऑनर कहते हैं, ज़मीन का असल मालिक जो हुकूमत को माल गुजारी यानी रेवेन्यू अदा करता है, ये तबका कानूनी तौर पर लैंडलॉर्ड कहलाता था। अदनी मालकी
जनीयत, ठीक है, जो भी इंफीरियर जो है, जो टेंट हैं या छोटे छोटे घरों में रहने वाले। ज़मीन काश्त करने वाले शख्स जो ज़मीन पर काबिज था और माल गुजारी या पैदावार का हिस्सा मालिक आला को देता था, इसे बाज़ सूरतों में जो है राइट्स में भी जनाबी मिल जाते हैं। इसको जो मौरसती नोयत के होते हैं इसको राइट्स मिल जाते हैं। आबादी व शामिलात की मलकियत, ऑनरशिप और रजिस्ट्रेशन, तो नोयत वजाहत मलकियत, हक़ के आबादी दही, गाँव के मकानात व रहायशी इलाके इनफरादी मलकियत फ़रोख्त या मुंतकली मुमकिन शामिलात देहात, मुश्तरका इस्तेमाल की ज़मीन इज्तमाही मलकियत फ़रोख्त ममनू। इंतज़ामी व अदालती हैसियत, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज़मीन का रिकॉर्ड तैयार करता है और मलकियत का तयन करता है कि शामिलात पर नाजायज़ कब्ज़ा हो तो कलेक्टर इससे वज़ारा करने का मजाज है, यानी इस पर वज़ा यानी इस पर कुछ एक्शन लेने का। लोकल गवर्नमेंट अदारे 2001 से 13 और 19 के दरमियान पब्लिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स के बाद शामिलात की देखभाल, मेंटेनेंस, लीज फॉर और जो भी जो कम्युनल पर्पज़ था, इसमें यूनियन कौंसिल या तहसील कौंसिल को तजवीज़ की गई। अदालतें अगर शामिलात फ़रोख्त की जाएँ या नाजायज़ कब्ज़ा हो तो अदालतें हमेशा इज्तमाही हक़ को तरजीह देती हैं। अदालती निज़ाम यानी केस लॉ, इसमें मैं आप सबके साथ जजमेंट शेयर कर रहा हूँ। PLD 1975 लाहौर 65 जो कि शामिलात दही कैन नॉट बी ट्रीट एज प्राइवेट प्रॉपर्टी के हवाले से है, इट्स बिलोंग टू दी विलेज कम्युनिटी। और 1983 SCMR 1692 ये भी जजमेंट है, और इसके मुताबिक हेल्ड एनी अलॉटमेंट और सेल ऑफ शामिलात लैंड्स विदाउट लॉफुल अथॉरिटी इज़ वाइड वाइडेबल, ठीक है, इन शॉर्ट में वाइडेबल कैसे 2007 YLR एंड अदर। और इसी तरह दीगर जो है आप सभी के साथ जजमेंट शेयर की हैं जो दीगर पॉइंट ऑफ व्यू में हैं, जैसे कलेक्टर के इख्तियारात से इनकी खरीदो फरोख्त नाजायज़ और दीगर मामलात और फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 9 और 3 के अगेंस्ट, ये सारी जो है ना वो डेफिनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि शामिलात और दही में जो है सुपीरियर और इन्फीरियर के हवाले से मामलात को बराबरी में तकसीम रखा जाए। इस्लामी व आइनी तनाज़र, कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव जो है आने पाकिस्तान का आर्टिकल 9 जिनकी के हक़ में साफ माहौल और कब्रिस्तान तक रसाई शामिल है। आर्टिकल 23 मलकियत के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ मगर अवामी मफाद की ज़मीन पर कब्ज़े की इजाज़त नहीं। इस्लामी असूल, कब्रिस्तान, चरागाह, रियासत या पानी का ज़ख़ीरा वक्फ़े आम तस्वुर होता है, यानी सबके लिए। इस पर निजी मलकियत का दावा शरअन नाजायज़ है। मौजूदा कानूनी हैसियत, करंट लीगल जो पोजीशन है 2025 में शामिलात दही की, इसमें इज्तिमाई मलकियत, कानूनी कंट्रोल, इनफरादी फ़रोख्त या अलाटमेंट गैर कानूनी, आबादी दही, इनफरादी रहायशी मलकियत, फ़रोख्त व मुंतकिली मुमकिन, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में मालकाना अंदराज मौजूद होता है। कानूनी दायरा अख्तियार, नाजायज़ कब्ज़ा के लिए कलेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू जुरिडिक्शन इसके हवाले से मामलात में अपना फ़राइज़ सारे अंजाम देते हैं। सिविल कोर्ट्स जो इनवानी तनाज़े, खलासा कलाम समड़ी, इस्लाह नवयत, मलकियत इस्तेमाल आबादी दही, इनफरादी रहाइश, ज़ाती मलकियत रहाइश, तामीरी फ़रोख्त, शामिलात दही, इज्तमाही ज़मीन, कम्यूनिटी, रियासत, कब्रिस्तान, चरागाह, हौज़ वगैरह जो तालाब वगैरह। कानूनी बुनियादें, पब्लिक लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887, पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1959 अमेंडमेंट्स, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 9 एंड 23। सर बयान किया जाए तो अंग्रेज़ी दौर के ज़माने में जो अंग्रेज़ दौर के ज़िम्मेदारी निज़ाम में आबादी और शामिलात की तफरीक को मुतारफ़ कराया गया, जो कि आज भी रेवेन्यू, कानूनी, लोकल गवर्नेंस और अदालती फ़ैसलों की बुनियाद पर है। अदालतों ने हमेशा इसी असूल की पासदारी की कि जनाब मोहतरम आबादी, इनफरादी रहायशी मलकियत, शामिलात जो है इज्तिमाई और नाकाबिल फ़रोख्त ज़मीन, यह फ़र्क ना सिर्फ इंतज़ामी बल्कि कानूनी व अखलाकी लिहाज से भी बुनियादी और दिमागी हैसियत रखता है। SCMR 512 जो कि 2019 में जो है एक जजमेंट है जो ये ज़ाहिर करती है कि इनफरादी असूलों पर अंग्रेज़ी हुकूमत से लेकर अब तक जो मालकान हकूक़ हैं वो उसी तरह दही इलाके में